प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम है। कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत की है। कार्यक्रम को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया है। तो कार्यक्रम में देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में खास तौर से शिरकत की है। प्रतिभा सम्मान समारोह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खास तौर से कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण विद्या है। इसलिए शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखकर उत्तराखंड के अंदर हमारी सरकार ने सबसे पहले नई शिक्षा नीति को उत्तराखंड में लागू करने का काम किया है। साथ ही हम प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को और अधिक आधुनिक बनाना, और अधिक व्यवहारिक बनाना और उसको व्यवस्थित बनाने के लिए हम कई स्तरों पर नीतिगत निर्णय ले रहे हैं। राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को पाठ्य पुस्तकों के साथ जूता और बैग भी उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत मेधावी छात्रों को प्रति माह छात्रवृत्ति भी दी जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड के हाई स्कूल और इंटर में टॉप करने वाले छात्रों को भारत भ्रमण पर भी लेके जाया जा रहा है। अनेक जगह पर उनको नए नए ज्ञान और अनुभव इससे प्राप्त हो रहे हैं। वहीं अगर उच्च शिक्षा की बात करें तो आज प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं का निरंतर विकास किया जा रहा है। राज्य में 20 मॉडल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है एवं महिला छात्रावास एवं आईटी लैब सहित परीक्षा भवनों आदि का निर्माण भी किया जा रहा है। इसके साथ ही हाल ही में ब्रिटेन के साथ सेवनिंग उत्तराखंड छात्रवृत्ति हेतु समझौता किया गया है, जिसके तहत 5 श्रेष्ठ विद्यार्थियों को मास्टर डिग्री के लिए ब्रिटेन भेजा जाएगा। हमने इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड के साथ भी राज्य के उच्च शिक्षण संस्थाओं में कंप्यूटर आधारित विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु समझौता किया है। इतना ही नहीं, राज्य के युवाओं को और बेहतर अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से हम देश के 100 श्रेष्ठ रैंकिंग वाली संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले युवाओं को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां बुनियादी शिक्षा के लिए राज्य पाठ्य चर्चा कार्यक्रम रूपरेखा तैयार की गई है। यही नहीं, विद्यालय में विद्यार्थियों की रचनात्मकता को और बढ़ावा देने हेतु बस्ता रहित दिवस को भी पाठ्य चर्चा में शामिल किया गया है। आप सबने देखा होगा, अभी कुछ ही दिनों पहले अगर घर में छोटे बच्चे होंगे तो बस्ता रहित दिवस मेरे ख्याल से कल ही था, देहरादून में तो कल था, एक दिन पहले। चूंकि मुझे इसलिए पता है कि मैं अपने छोटे वाले बेटे से कह रहा था कि तुम सो जाओ अभी जल्दी, 11 बजे तक वो सोया नहीं था। तो बोला कि नहीं, मैंने कहा कल छुट्टी है क्या, इतनी देर तक जगे हो? तो उसने कहा कि नहीं, कल हमारा बस्ता रहित दिवस है। तब मुझे जानकारी हुई कि बस्ता रहित दिवस एक दिन उनके व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत जरूरी है। इसको हमने पाठ्यक्रम में शामिल किया है। इसके अलावा हमारी विरासत पुस्तक के माध्यम से कक्षा 6 से लेकर 8 तक के छात्रों को भारत की संस्कृति, लोक परंपरा और देश और प्रदेश की महान विभूतियों के जीवन परिचय से भी परिचित कराने का कार्य भी किया जा रहा है। हमने इस पुस्तक में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के जननायकों की शौर्य गाथाओं को भी सम्मिलित किया है, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां उनके योगदान को, उनके आंदोलन को, उनके बलिदान को समझ सके और राज्य के प्रति उनके अंदर उत्तरदायित्व की एक भावना विकसित हो सके। साथ ही हमने बच्चों में कौशल, उद्यमिता, भारतीय ज्ञान परंपरा को विकसित करने के लिए